हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी का डाइस वाला केस करने जा रहे हैं और ये है प्रोबेबिलिटी का तीसरा वीडियो। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देख रखे हैं तो आपको उन सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम बात करेंगे डाइस के बारे में। और डाइस हमारे पास क्या होता है। ओके, सो डाइस हमारे पास इस तरह से डाइस होता है। ओके, और डाइस के हमारे पास कितने फेसेस होते हैं, हमारे पास 6 फेसेस होते हैं डाइस के। ठीक है, तो आप अगर एक डाइस को उछालते हो, ठीक है, अगर आप एक डाइस को उछालते हो तो आपके पास कितने केसेस बनते हैं, आपके पास 6 केसेस बनते हैं। और वो टोटल होते हैं, अगर आप एक डाइस को रोल करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 1 2 3 4 5 और 6 आ जाता है। ठीक है, बट लेकिन अगर आप दो डाइस को रोल करें तो आपके पास यही जो है कितने केसेस बन जाते हैं, आपके पास केसेस बन जाते हैं 36। अब ये 36 कैसे निकाला हमने, एक डाइस के लिए हमें पता है। और ये केसेस कैसे होंगे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ओके, ये जो आउटकम्स होंगे कैसे होंगे, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, इसी तरह 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 और 2,6, इसी तरह 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6, इसी तरह 4,1 वाली लाइन, 5,1 वाली लाइन और 6,1 वाली लाइन आ जाती है हमारे पास। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ओके, सो ये होगी हमारे पास 4,2 वाली लाइन। ठीक है, 4,3 4,4 4,5 और 4,6, इसी तरह 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,2 6,3 6,4 6,5 एंड 6,6। तो हमारे पास कुल मिला के 36 केसेस बनते हैं। ठीक है, जब भी हम कितने डाइस रोल करते हैं, 2 डाइस रोल करते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला, अभी देखेंगे हम क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। सेकंड पार्ट है अ नंबर बिटवीन 2 and 6। थर्ड पार्ट है अ कंपोजिट नंबर। और फोर्थ पार्ट है हमारे पास अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो एक एक करके हम करेंगे। तो आप जानते हैं इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट करने के लिए ओके, फर्स्ट आई विल डू 1। ओके, जब आप एक डाई रोल करते हैं, आपके पास कौन कौन से पेट आ जाते हैं, हमारे पास टोटल आउटकम्स आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब पहले पार्ट में पूछा आपको ऑड नंबर चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें से ऑड कौन सा है हमारे पास, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 में से ऑड कौन सा है हमारे पास, दिस इज ऑड दिस इज ऑड दिस इज ऑड। तो हमारे पास फेवरेबल कितने बन गए, 3, और टोटल कितने होते हैं हमारे पास 6। सो हमारा पास आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा हुआ है, हमें कौन सा नंबर चाहिए, अ नंबर बिटवीन 2 and 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6। तो अभी मैंने आपको कहा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास आपको चाहिए नंबर 2 और 6 के बीच में। तो 2 और 6 के बीच में कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3 आ रहे हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 तो आपके पास आ जाएगी 1/2। ओके, ये थर्ड पार्ट में हमारे पास कंपोजिट नंबर चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके पास एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से नंबर है जो एक से ज़्यादा फैक्टर वाले, जिनके देख लेते हैं। इसमें 4 और 6 ही हैं, तो हमारे पास फेवरेबल कितना आ जाएंगे, 2, और टोटल होते हैं हमारे पास 6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। एंड सिमिलरली फोर्थ पार्ट में करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्थ पार्ट करने के लिए मैं साइड में कर देता हूँ फोर्थ पार्ट यहाँ पे। ओके, तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या कहता है कि आपको चाहिए अ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जिनके हमारे पास ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा है, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 5। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है।
तो हम 1 को को प्राइम कहते हैं, नॉट अ प्राइम नंबर। तो 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता है। तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर आ चुके हैं? 2 3 4 सॉरी 2 3 5। तो हमारे पास 3 आ चुके हैं, तो हो जाएंगे हमारे पास फेवरेट 3 डिवाइड बाई टोटल दैट इज 6। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बेस पे हम करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि होगा हमारे पास 2 डाइस से रिलेटेड। ओके, ये हमने सेकंड क्वेश्चन ले लिया है, जो कि हमारे पास है 2 डाइस को लेके। तो क्वेश्चन हमारे पास है 2 डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट? पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एटलीस्ट अ 6, एंड पार्ट नंबर 3 सम ऑन बोथ डाइस इक्वल्स टू 8। ओके, फर्स्ट पार्ट डबलेट, व्हाट डू यू मीन बाय डबलेट? डबलेट का मतलब होता है जो दोनों डाइस होंगे उन दोनों के ऊपर जो हमारे पास नंबर आया दैट शुड बी द सेम। ठीक है, तो हमारे पास जब भी 2 डाइस हम रोल करते हैं, हमने टोटल केस कितने किए थे? 36। आपको नीचे दिख रहा है कि मैंने 36 केसेस सारे के सारे लिख चुके हैं। अब इसमें से डबलेट वाले ढूंढने हैं। डबलेट वाले कौन से हो जाएंगे? जिनमें दोनों डाइस पे हमारे पास सेम सेम आया हुआ है। अब सेम सेम किस में आया हुआ है? देखो हमारे पास सेम सेम आया, दिस इज़ 1,1, एक ये हो गया 1,1 वाला, एक 2,2 वाला हो गया, एक 3,3 वाला हो गया, एक 4,4 वाला हो गया, एक 5,5 वाला हो गया, एक 6,6 वाला हो गया। तो हमारे पास टोटल कितने डबलेट आ रहे हैं? हमारे पास डबलेट 6 आ रहे हैं। तो हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। तो डबलेट हमारे पास कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। टोटल केसेस कितने हैं? 36 हैं। ये दोनों करते हैं 6 के टेबल से, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट अ 6। इसका मतलब क्या होता है कि आपको कम से कम एक 6 चाहिए एक डाइस पे। तो आपको क्या करना है, इसमें 6 वाले केसेस जितने भी दिख रहे हैं वो सारे काउंट कर लेने हैं। कम से कम एक मीन्स 2 6 वाला आपको लेना है, बट कम से कम एक 6 होना चाहिए। तो कम से कम एक 6 वाले हमारे पास कितने केस हैं? देखो 1 2 3 4 5, ओके 6 6 7 8 9 10 11 11 वी आर हैविंग 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। डबल 6 वाला भी काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब आपको एक वाले 6 वाले तो लेने ही लेने हैं, और एक से ज़्यादा 6 आए हैं वो भी लेने हैं अपने। तो आपके पास कितने आ गए? आपके पास टोटल आ गए कितने? 11। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपके पास आ जाएगा 11। टोटल कितनी होती है? 36। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11/36। ओके, सो अभी हम आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। लास्ट वाला जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, पी ऑफ गेटिंग सम ऑन बोथ डाइस इक्वल टू 8। ओके, इक्वल टू 8 वाले हमारे पास कितने आते हैं? काउंट कर लीजिए, जिन पे सम दोनों डाइस की जो सम नंबर आ रहा है दैट शुड बी 8। ओके, पहले में क्या आया? ये तो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, और ये इनका सम कीजिए 7। तो पहले में तो नहीं आया। यहाँ पे देखिए 8 कोई मिल रहा है, यस दिस वन, तो 1 हो गया। ओके, यहाँ पे भी 8 मिल रहा है, 2 हो गए, इसमें भी 8 मिल रहा है 3, इसमें भी 8 मिल रहा है 4, और इसमें भी 8 मिल रहा है 5। तो हमारे पास कितने केसेस हैं? टोटल हमारे पास 8 जो दे रहे हैं, हमारे पास कितने आ गए? हमारे पास टोटल मिला के आ गए हमारे पास 5 केसेस। ठीक है, तो सम ऑन बोथ द डाइस इक्वल टू 8 वाले हमारे पास कितने केसेस हैं? 5। तो हम लिख देंगे फेवरेबल 5 डिवाइड बाई टोटल। टोटल कितने आ गए हमारे पास? 36। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 5/36। ठीक है, तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको कहा, इसकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो इस वीडियो को फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू फ्रेंड्स।